अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइपोग्राफिक ट्यूसडे की एपिसोड नंबर 2। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे टाइप एनाटमी क्या होती है, टाइप एनाटमी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, से क्यों हम टाइप एनाटमी पढ़ते हैं। उसके अलावा जो एनाटमी में जो जो फीचर्स आते हैं टेक्स्ट के, वो हम सब कवर करेंगे आज की क्लास में। और एट द एंड मैं आपको कुछ ऐसे फॉन्ट्स बताऊंगा कि जो आप किसी भी तरह के एड्स में यूज करते हैं तो वो यूज करने में अच्छे लगते हैं। सही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पे हिट कर लीजिए क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप एनाटमी होती क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझ लें कि आपके जो टेक्स्ट होते हैं, जो फॉन्ट्स होते हैं, या जो भी लेटर्स आप लिखते हैं, जो भी वर्ड्स आप लिखते हैं, उनके पास उनके अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंसानों में कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कि कोई थोड़ा एंटरटेन करने वाला होता है, किसी का मूड हमेशा अच्छा रहता है, किसी का मूड हमेशा गुस्से में रहता है। तो इसी तरह से इंसानों के जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, इंसानों के पास फीलिंग्स होती हैं। इसके अलावा इंसानों के कुछ मूड्स होते हैं। कोई खुश रहता है, कोई जो है वो अकेले रहना पसंद करता है, कोई जो है वो दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मूड्स होते हैं इंसानों के। ठीक है, इसी तरह फॉन्ट्स के पास भी ये सब चीज़ें होती हैं, स्टाइल्स भी होते हैं फॉन्ट्स के पास। तो सेम इसी तरह से आपका जो फॉन्ट्स होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स भी रखता है। ठीक है, ऐसा समझ लें कि जैसे हाथ होते हैं हमारे पास, फॉन्ट्स के पास भी होते होंगे। सही, हमारे पास कान होते हैं, फॉन्ट्स के पास भी होते होंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको टाइप एनाटमी पढ़नी पड़ती है। सही, अब टाइप एनाटमी ज़रूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको कुछ ऐसे समझें। इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी होता है, इसी तरह से आपको फॉन्ट्स की बॉडी लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, कब कौन से फॉन्ट के पास क्या चीज़ है और वो किस स्टाइल में बनी हुई है, वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो फॉन्ट्स को यूज़ करने से पहले उनकी एनाटमी को समझना ज़रूरी है कि कौन सा फॉन्ट आपके कौन से डिज़ाइन के लिए सूट करेगा। सही, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत जो है वो सस्ती वाली चीज़ के लिए आप ऐड बना रहे हो और आपने उसमें फॉन्ट बहुत ही लग्जरियस फॉन्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, या फिर आप बहुत लग्जरियस प्रोडक्ट बनाए लेकिन आपने फॉन्ट बहुत ज़्यादा बोल्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, या आप कोई स्क्रीन के लिए चीज़ बना रहे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्क्रीन के लिए हम अलग टाइप फेस सेलेक्ट करते हैं और प्रिंट के लिए हम अलग टाइप फेस सेलेक्ट करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हमें टाइप एनाटमी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लंबा कोई लेक्चर नहीं है इसमें, मैंने जो मेन पार्ट्स होते हैं आपके टेक्स्ट के वो कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो इसलिए हम जो है वो टेक्स्ट की एनाटमी पढ़ते हैं कि कौन सा फॉन्ट हमारे ऐड के लिए सूट करेगा, क्योंकि हमें अपने ऐड की नेचर पता होती है, अपने डिज़ाइन की नेचर पता होती है। आया कि हम किसी इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हैं, किसी फास्ट फूड शॉप के लिए बना रहे हैं, या किसी बड़ी कंपनी के लिए बना रहे हैं, या किसी मोबाइल फ़ोन के एड्स के लिए बना रहे हैं, फेसबुक पोस्ट के लिए बना रहे हैं। अब फेसबुक पोस्ट किस जैनरा से रिलेट करती है, कौन सा बिजनेस है, कौन सी कंपनी के लिए आप बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको फ़ॉन्ट की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और फ़ॉन्ट की सिलेक्शन आप कब करेंगे, जब आपको उसके बॉडी पार्ट समझ में आते होंगे। तो इसलिए टेक्स्ट एनाटमी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके टाइपोग्राफी का। आपके जो मेन एनाटमिकल फीचर्स होंगे टेक्स्ट के, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फीचर आता है वो है लैग। सही, जैसे हम नॉर्मल इंसानों के लेग्स होते हैं, इसी तरह आपके फॉन्ट के पास भी लेग्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देखें तो ये के है। ठीक है, इसके पास लेग्स है, ये वाला जो पार्ट होगा आपके फॉन्ट में वो लेग कहलाता है। ऐसा समझ लें, जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड लेग। नेक्स्ट होता है हमारे पास आर्म। आर्म लेग का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, लेग नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है, आर्म ऊपर की तरफ जाते हुए आपको नजर आएगा। तो जैसे लाइक आप वी में देखते हैं, जैसे आप यू में देखते हैं,
तो ऐसे जो ऊपर जाता हुआ जो पार्ट है आपके टेक्स्ट का वो आर्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एयर। एयर लाइक आप जी में देखते हैं, जी में जो इस टाइप के सैरिफ टाइप के जो जीज होते हैं, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये एयर कहलाता है। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है या फ्लैट भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है शोल्डर। शोल्डर आपको कुछ इस तरह से एन में नजर आता है, एम में नजर आता है। तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वो शोल्डर कहलाते हैं। ये फ्लैट जा रहे होते हैं बट थोड़े कर्वी होते हैं हमारे शोल्डर की तरह। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है टेल। सही, टेल आप देखते हैं जैसे लाइक आप क्यू में देखते हैं, तो इस तरह से ये जो पार्ट होता है ये टेल कहलाता है। उसके अलावा स्पाइन, लाइक ये आपको एस में नजर आती है, स्मॉल एस में भी होती है और जो कैपिटल एस होता है उसके अंदर भी स्पाइन आपको नजर आती है। जो स्मॉल एस होता है और कैपिटल एस होता है ये ऊपर के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन वाले और डाउनवर्ड वाले को, उनको ज्वाइन करने के लिए एक कर्वी लाइन होती है बीच में एस में, वो स्पाइन कहलाती है। सही, जैसे हमारे पास यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है तो सेम इसी तरह से आपके जो टेक्स्ट होता है एस के पास जो है वो स्पाइन मौजूद होती है। ये एक्स हाइट डिपेंड करती है साइजिंग पे। से एक्स हाइट जैसे आपने बचपन में 4 लाइन्स की कॉपी यूज की होगी। जब हम इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं स्कूल में तो हम 4 लाइन्स वाली कॉपी यूज करते हैं। तो उन 4 लाइन्स में से जो बीच वाली 2 लाइन्स होती हैं जहां पर आप स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, तो वो जो लाइन्स होती हैं उनमें जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो कहलाती है एक्स हाइट। जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं वो जिस लाइन में आ रहे हैं, सेम टाइप फेस के अगर वो फॉन्ट्स हैं तो उनके जितने भी स्मॉल लेटर्स जो सेंटर वाली 2 लाइन्स में, मतलब आप एक अपने माइंड में आइडिया बना लें कि वो जो 2 लाइंस में जो फॉन्ट्स आते हैं उनकी जो हाइट होती है वो एक्स हाइट कहलाती है। एक्स हाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्स होता है वो डिटरमिन करता है कि ज़्यादातर जो लेटर्स होते हैं वो एक्स के ही साइज पे आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम हमने एक्स हाइट रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो हाइट होती है वो होती है कैप हाइट। कैप हाइट समझ लें, जो 4 लाइन वाली कॉपी की ही दोबारा एग्जाम्पल लें तो उसकी जो ऊपर की 3 लाइन में जो आप कैपिटल लेटर्स लिखते थे वो जो हाइट होती है वो कैप हाइट कहलाती है, जो आपकी कैपिटल लेटर्स की हाइट होती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको इस तरह से ये जो नजर आ रहा है ये स्ट्रोक लाइन है। ठीक है, इससे पहले आपने ये पिक्चर आर्म में भी देखी होगी, वी में। तो आर्म जो है वो ऊपर तक इसको सैरिफ को मिला के वो पूरा आर्म होता है, बट सैरिफ को हटा के और इस ज्वाइंट तक ये स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप ए में देख रहे हैं, जेड में देख रहे हैं, डब्ल्यू में देख रहे हैं, वी में भी होता है, यू में भी आपको नजर आती है। सैरिफ को छोड़ के अगर सैरिफ आप मिला देंगे तो वो आर्म बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है असेंडर। असेंडर ऐसा समझ लें जैसे आपके पास एच में नजर आता है, जो आप 2 लाइन से, जैसे दोबारा एग्जाम्पल ले लें 4 लाइन वाली कॉपी की, तो उसमें जो 2 लाइन्स के ऊपर जितने भी लेटर्स जा रहे होते हैं, लाइक आपके पास एच जा रहा होता है, बी का ये पार्ट ऊपर जा रहा होता है, स्मॉल डी का ये पार्ट ऊपर जा रहा होता है, तो ये वाला जो पार्ट होते हैं जो 2 लाइन से ऊपर जा रहे होते हैं वो आपके असेंडर्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिसेंडर। डिसेंडर्स होते हैं जो 2 लाइन्स के, अभी मैंने असेंडर की आपको एग्जांपल दी, तो असेंडर्स वो होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो 2 लाइन्स जो सेंटर वाली एक्स हाइट से ऊपर जो पार्ट जा रहा होता है टेक्स्ट का वो असेंडर कहलाता है, और जो बेस लाइन से नीचे पार्ट जा रहा होता है उसको हम डिसेंडर कहते हैं। ठीक है, ये आप क्यू में देखते हैं, स्मॉल पी में नजर आएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्वैश। ये आपको हर एक फॉन्ट में नजर नहीं आएगा, ये जो स्टाइलिश या जो डेकोरेटिव नेचर के फॉन्ट्स होते हैं उनमें, जिनमें सैरिफ नहीं होती तो उसमें कुछ थोड़ा स्टाइल देने के लिए, कुछ डेकोरेशन देने के लिए स्वैश यूज हो रहा होता है, तो ये जो होता है ये इस तरह से स्वैश कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बार। बार आप देखते हैं जैसे आपको ये एफ में नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन होगी, इसको ये वाले पार्ट को आप बार कहते हैं। ये आपको एफ में नजर आती है, ए में नजर आती है बीच में, और एच में नजर आती है, बहुत सारी जगहों पे ई में नजर आएगी आपको। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर में स्ट्रेट स्ट्रोक होगी। ओके, इसके बाद है सैरिफ। सैरिफ हमने लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में, लास्ट एपिसोड में जो आपने देखा, जो टर्मिनल पे एंड हो रहा होता है, ये लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, राइट साइड पे भी हो सकती है, दोनों एंड्स पे होती है टेक्स्ट की। जो टर्मिनल होता है उसके पास, तो वो सैरिफ कहलाएगी। टर्मिनल ये होता है कि अगर सैरिफ मौजूद नहीं है, सैन सैरिफ फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं तो सैरिफ नहीं है, तो जो जहां पर टेक्स्ट एंड हो रहा है या जो भी पॉइंट होता है डाउनवर्ड साइड पे वो टर्मिनल कहलाता है। इसके अलावा बाउल मौजूद होता है,
बाउल हम कहते हैं जो जितने भी इस तरह से राउंड कर्वी शेप्स वाले जो पार्ट होते हैं वो बाउल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप डी में देखते हैं, जैसे आप ओ में देखते हैं, जैसे आप बी में देखते हैं, स्मॉल बी में देखते हैं, कैपिटल बी में देखते हैं, स्मॉल डी में देखते हैं, तो ये सब बाउल वाले रीजन है। उसके बाद काउंटर, काउंटर हम कहते हैं जो जो ऐसे क्लोज लेटर्स होते हैं उनके जो दरमियान में जो स्पेस होती है, जो नेगेटिव स्पेस होती है, इसको हम काउंटर कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाउल और काउंटर में क्या फर्क है। तो देखिए, बाउल ये बाहर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बाउल है, और इसके अंदर ये जो जगह होती है ये काउंटर कहलाती है। तो काउंटर कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे फॉन्ट बोल्ड और थिन हो जाता है, तो इसलिए हम इसको एनाटॉमी में इसको देखते हैं रखते हैं। इसके बाद ये स्टैम होती है, स्टैम एक स्ट्रेट स्ट्रोक जो आ रही होती है उसको हम स्टैम में रखते हैं। सही है, मैंने आपको 3 चीजें बताई। जो बैंड हो रही है वो स्ट्रोक है, जो हॉरिजॉन्टली है वो बार है, और जो वर्टिकली इस तरह से आ रही है वो स्टैम हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो स्टैम हो जाएगी। ओके, वेट बहुत जरूरी है हमारे फॉन्ट के लिए, इसको हम आगे क्लासेस में भी कवर करेंगे। सही है, कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, कुछ थिक होते हैं, कुछ कंडेंस्ड होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ सेमी बोल्ड होते हैं। तो ये आपका वेट होता है, जैसे इंसानों के वेट होते हैं, अलग अलग वेट के लोग होते हैं। तो इसी तरह से फॉन्ट का वेट भी डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन वो कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। उसके अलावा लिंक्स होते हैं, लिंक्स कहते हैं कि जो डबल स्टोरी लेटर्स होते हैं। डबल स्टोरी लेटर मतलब ये एक काउंटर है और ये दूसरा काउंटर, यानी एक ये ग्राउंड फ्लोर समझ लें इसको, और एक ये फर्स्ट फ्लोर है, तो डबल स्टोरी है। इनको मिलाने के लिए जो ये यूज होता है ये लिंक कहलाता है। उसके अलावा लूप होता है, जो डबल स्टोरी में जो नीचे वाला यानी जो डिसेंडर होता है, इस तरह से जो आप जी में देखते हैं, किसी किसी फॉन्ट में वाई में नजर आ रहा होता है आपको, ये लूप कहलाता है। तो ये थी आपके पास, मैंने जो मेन पार्ट्स एनाटॉमी के कवर किए हैं, ये सब आपके पास टेक्स्ट की एनाटॉमी थी। हमने डिफरेंट लेटर्स देखे, उन लेटर्स में कौन से पार्ट को क्या कहते हैं ये हमने देखा डिटेल में। तो बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, इसके पूरी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ आपको यूज़फुल फॉन्ट्स बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ यूज़फुल फॉन्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले एक गैरामॉन का फॉन्ट है, फ्यूचरा का फॉन्ट है, बर्लिन है, रॉकवेल है, और बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। इनमें से मैंने कुछ फॉन्ट्स आपको ऐसे दिए हैं जो आपको फ्री मिल जाएंगे इंटरनेट से, और आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। ठीक है, ये आपके डिज़ाइन को ख़राब नहीं करते। तो ये थी आज की एपिसोड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।